फोटो एक फोटो खींच निकाल लो बाहर। और भाई भाई नंबरदार जी लाओ हम खींचेंगे। लाओ बढ़िया सिंह आजा भी कहाँ है? वो प्रवीण का है। प्रवीण का है। वो मेरे वाला लिया टेबल पर क्या है? साहब दिली इच्छा पूरी हो गई। अब हम खुद के काम कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर भी अपने लोकसभा विधानसभा मैं तो सच्ची बताऊं नीचे पड़े भाई केक रहे हैं हम तो बहुत समझ जैसे भी पर ईश्वर ने सुन ली। जय हो गुजर देवता की। नहीं गया अभी तक नीचे कर लो भाई। हम तो शुगर वाले भी खा लेंगे। जी सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी हाई कमान को अच्छा एडवाइजर मैंने कोई बड़ी एडवाइजर मिले उनको वहाँ पे। अगर ऐसे फैसले लेने लगा तो कांग्रेस वास्तव में ही लो भाई पत्रकार बंधु आप भी ले लो। कोई ना बाद में ले लेंगे। ले लो ले लो भाई और ले लो आज दिक्कत नहीं होगी। बाद में बात और क्या कहाँ रह गए? हाँ हाँ लाइव चालू कर दिया। आ जाओ फटाफट आ जाओ। मुझे एक बार आईडी दिखा। अरे पीछे रह गए लो रेडी पे फिर वेट किया लग जाएगा शुरू कर दे। मैं दोनों लगाओ। बाहर गए हैं जी।
बढ़िया से डालन है। योगेश भाई लाइव को पूरा करेंगे कांग्रेस को जिस तरह से मजबूत बनाने की जो प्रतियोगिता लगाओ हाँ ये आ रहा आ जाओ बढ़िया से कर दिया भाई। आ जाओ होगी तो साहब जी खड़े होके कर लेंगे एक मिनट कोई नहीं आप इधर आ जाओ इस साइड। सर क्या जिम्मेदारी मिली है प्रदेश की आपको, किस तरह से निभाया जाएगा, राष्ट्र की जाएगा संगठन को? देखिए, मेरे को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने मेरे को ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओबीसी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेयरमैन का मुझे नॉमिनेट किया है। देश की जो आबादी है, पूरे देश में अगर आप लगाएं तो ओबीसी के जो जनसंख्या है वो 50% से ऊपर है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां 85% बैकवर्ड क्लास है, जैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, और हमारे हरियाणा में 50% से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये जो अहम जिम्मेवारी है उसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, मुझे सीएलपी का लीडर बनाया, मुझे वित्त मंत्री बनाया, और हमेशा जो मान सम्मान कांग्रेस से मुझे मिला है, मैं कृतज्ञ नहीं हूं। मैं जो है पार्टी के प्रति मेरी आस्था है, मैं पार्टी की आइडियोलॉजी को समझता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं 2014 में चुनाव हारा था, मुझे 2022 में जाकर जिम्मेवारी मिली है, तो उसको बेखूबी से निभाएंगे। और 7 तारीख को मैं ऑफिशियली तौर पर मैं इस पदभार को ग्रहण करूंगा। मैं AICC 24 अकबर रोड पे, उसमें जितने भी हमारे प्रदेश के ओबीसी के अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, और भी अगर कोई कार्यकर्ता वहां आना चाहे तो वो वहां आ सकते हैं। और उस दिन जो है विधिवत रूप से, और मेरा उद्देश्य केवल एक ही होगा कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उसको हम कांग्रेस पार्टी से जोड़ें। जी सर, एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पिछले समय से गुटबाजी का जो है ये काम चल रहा है, गुड्डा गुट अलग है। अभी बीच में बात चल रही थी कि गुटबाजी खत्म करके संगठन मजबूत करने की बात चल रही थी, तो अभी हमारे सदस्यता अभियान चल रही है, और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि सदस्यता अभियान जो है उसमें जोरों से सदस्यता अभियान चलेगी, और ये अप्रैल तक चलेगी हमारी। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो सितंबर में हो जाएगा, और मैं समझता हूँ उससे जो है उसके बाद जो है मेरे ख्याल से मई जून तक जो है हमारा फैसला हो जाएगा कौन हमारा प्रदेश अध्यक्ष होगा। मेरी जो है, जहाँ तक गुटबाजी की बात है, जब से कांग्रेस बनी है गुटबाजी तो हमेशा रही है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, कोई प्रदेश की कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। यहाँ पर विचारधारा जो है लोगों की जो है मैं कहता मन भेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन भेद नहीं है। अभी मल्होत्रा जी ने प्रेस और मतभेद अगर होते भी हैं तो वो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और मैं किसी गुट से मेरा संबंध नहीं है। मेरा गुट सीधा राष्ट्र, हमारी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, वो मेरा गुट है। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया है। मैं किसी की मेहरबानी से, मैं या तो अपने इलाके की जनता की मेहरबानी से मुझे पद मिला है, या मुझे जो है आशीर्वाद जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी का हमेशा मिलता रहा है, और मरते दम तक मैं सोनिया गांधी जी के साथ रहूंगा। सर, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें जन जागरण अभियान शुरू करने की बात चल रही है,
और खास बात यह है कि उसमें ऐसा लग रहा है कुलदीप बिश्नोई को है मुख्यमंत्री यानी कि प्रदेश का मुखिया बनाने के प्रचार का वो ऐसा लग रहा है भैया अभियान जो है वो प्रचार अब देखिए साहब, ये तो हर आदमी का अधिकार है कि वो अपनी जन जागरण यात्रा करे। अब हम जब ओबीसी का जब हम अपना संगठन खड़ा करेंगे तो हम भी तो जाएंगे ना प्रदेश में, हमें तो हर प्रदेश में जाना है। लेकिन हरियाणा को उससे अछूता ढूंढ रहेगा। ओबीसी को संगठित करने के लिए मुझे हर जिले में जाना पड़ेगा। जी हर जिले में मुझे अपनी जो इकाइयां मैं देखूंगा, जहां इकाइयां काम नहीं कर रही हैं, जो केवल कागजों पे हैं, वो नहीं चलेगा मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि जो इकाइयां जो बनी हुई हैं, अगर मुझे लगेगा कोई प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, उसको हटा देंगे हम। वही काम करेगा जो पार्टी को संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगा। हाँ, उसके पास साधन संपन्न होना चाहिए, उसके पास जज्बा होना चाहिए पार्टी के लिए काम करने का। उसके हिसाब से हम जो है जो है लोगों को पद वगैरह देंगे। जी, जिला अध्यक्ष के चुनाव की कब से शुरुआत की जा रही है ताकि संगठन मजबूत किया जाए? अभी हमारी सदस्यता अभियान 31 मार्च तक तो हमारा सदस्यता अभियान ही है हमारा। जी, उसके बाद फिर हमारे जो ब्लॉक लेवल पे है, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर प्रदेश लेवल पे, फिर एआईसीसी के मेंबर्स बनेंगे। उस तरीके से जो है मामला चलेगा। ठीक, थैंक यू सर। जी, नमस्कार जी। फोटो ले लो करने की जो है ध्यान दिया जाएगा। संगठन को मजबूत जो भी कमजोर कड़ी है पानी की जगह होगी जब भी तो भाई और पीछे आ जाओ, फोटो लेना तकवा भाई और पीछे आ जाओ सब हमारा को भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ और पीछे का हाथ लगा लो। आप खींच लो भाई। हो गया? हो गई और दे रहे खींच ले मैंने तो सब रेट एरिया हां जी तेरा मजा सुरेश का वो यही नाम भूल गया।